Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Saima Amir. Students, we have done in previous week of factorization of type 3 terms. Today we are going to start factorization of type 4 terms. Have you noticed there are 4 terms here like AC, AD plus BC plus BD, and we can further divide into two groups. First group can be made by AC plus AD and another will be BC plus BD. And have you noticed that from first group there is A as a common and from the second group B is common. So let's start the question. Question number 1 is AX minus BY plus BX minus AY. As I have told you previously that when you are going to start your solution, you must repeat the question. Okay? Alright, so I repeat the question here, and further, as I have noticed that nothing is common in between first two terms. This is AX and this is minus BY. Nothing is common here. Alright, so what to do? क्या करें? ओके, मैंने क्या किया, इनको फर्दर अरेंज कर लिया. ए एक्स से मैं देख रही हूँ कि इसमें ए एक्स है. अच्छा चलें एक्स को ही ले लेते हैं. एक्स वाली और कोई टर्म आपको यहाँ पर नज़र आ रही है? यस, बी एक्स. तो मैंने क्या किया, ए एक्स और बी एक्स को इकट्ठा करके अरेंज करके लिख लिया. ओके, ए एक्स और बी एक्स, ताकि मैं इसमें से फर्दर एक्स को कॉमन ले सकूँ. ऑलराइट, उसके बाद फिर मैंने ए वाई यहाँ पर लिखा और यहाँ से माइनस बी वाई लिख लिया. ओके, आई हैव अरेंज्ड हेयर. फर्दर अब क्या करना है, जब मैंने इनको अरेंज कर लिया तो मैंने देखा इन दोनों में से एक्स कॉमन है. एक्स कॉमन आ गया. यहाँ से क्या रह गया, फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग पार्ट इज ए एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकेंड टर्म इज बी. ओके, डन, इट्स हो गया, इट्स डन. फ्रॉम द सेकेंड पेयर आई हैव नोटिस दिस, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स? यस, y इज़ कॉमन. अच्छा चलें, y के अलावा और भी कुछ कॉमन है इसमें. देखिए सिंबल भी कॉमन है. अगर इस तरह की सिचुएशन आ रही हो कि दोनों के साथ ही माइनस है तो हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं. y तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है बट सिंबल भी हमने माइनस कॉमन ले लिया. ओके, इसमें से देखिए इस टर्म में से रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया, क्योंकि y तो कॉमन आ गया, रिमेनिंग पार्ट इज़ a, वो लिखा. ओके, बिकॉज माइनस इज़ कॉमन, keep this thing in your students in your mind that whenever you take minus as a common from the bracket, so inner sign will be changed. मीन्स कि ये माइनस था, हमने इसका ऑपोजिट कर दिया प्लस. अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ माइनस कर देते. ठीक है, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो इनर साइन चेंज कर देते हैं. ओके, सेकेंड टर्म में से भी हमने y कॉमन लिया हुआ है तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, b. ऑलराइट, इट्स डन. गर्ल्स, नाउ देयर आर टू टर्म्स को मैंने इस तरह से डॉटेड लाइन में यहाँ आपके लिए सेट करके लिख दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि देयर आर टू टर्म्स नाउ. ठीक है, इन दीज टू टर्म्स ए प्लस बी इज़ कॉमन. यहाँ भी ए प्लस बी है, यहाँ भी ए प्लस बी है, तो हमने इन दोनों टर्म्स में से ए प्लस बी को कॉमन ले लिया आउट. तो जो कॉमन पार्ट था ए प्लस बी दोनों में से आउट हो गया, मतलब बाहर कॉमन आ गया. और इस फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, यस, एक्स. x is here, symbol is minus. Okay, and from the second part, second term हमारे पास y रह गया. It's done. So ax plus xy, a plus b, x minus y will be answer. एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि वो की पॉइंट होगा when you are solving your question, if your uncommon part is same. like इसमें से आपने कॉमन लिया x, इसमें से आपने कॉमन लिया y, तो इसका अनकॉमन पार्ट और इसका अनकॉमन पार्ट बिल्कुल सेम आ रहा हो, इट्स मीन यू आर डूइंग करेक्ट वर्क. ओके, सो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. 2ab minus 6bc minus a plus 3c. अगेन आई हैव रिपीटेड द क्वेश्चन हेयर. क्वेश्चन रिपीट हो गया. अब मैं देख रही हूँ फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन है. यस, विदाउट अरेंजिंग द टर्म्स मुझे इसमें से कॉमन मिल गया, लेकिन जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मुझे अरेंज करना पड़ा था क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था. ओके, यहाँ आ जाएं दोबारा अपने सेकंड क्वेश्चन पे. इन दोनों में क्या कॉमन है, यस, बी कॉमन है, बट बी के अलावा भी तो कुछ नंबर्स में से भी तो कुछ कॉमन है. यस, 2 एज ए नंबर भी कॉमन है, बिकॉज 2 के टेबल में 2 खुद भी आ जाता है और 6 भी आता है. ओके, डन. 2 अगर इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, बी भी कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आ गया, ए.
माइनस, ऑल राइट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म c, और 2 3 ज़ा 6, a माइनस 3c। ओके, सेकेंड इसमें आ जाते हैं, जो हमने सेकेंड पेयर बनाया है वो है माइनस a प्लस 3c। अब अगर आपके सेकेंड पेयर में से कुछ कॉमन ना आ रहा हो तो परेशानी की बात नहीं है, आपने 1 को एज अ कॉमन ले लिया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ 1 एज अ कॉमन आ गया। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपके इसमें सिंबल भी सेंटर वाली वैल्यू के साथ अगर माइनस है तो उसको कॉमन ले लेना चाहिए। तो 1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1 तो कॉमन ले लिया हमने। और इसके अलावा अगर आपकी सेंटर वाली वैल्यू के साथ, सेंटर वाली टर्म के साथ माइनस हो तो उसको भी कॉमन ले लेना चाहिए। और इस माइनस का इफेक्ट क्या होता है कि इनर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। फाइन, सो हमने क्योंकि 1 एज अ कॉमन है तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से वो भी सेम आ जाएगी और 3c भी सेम आ जाएगा। ऑल राइट, और जो मैंने आपको की पॉइंट बताया है वो नोटिस कर रहे हैं कि हमारी अनकॉमन टर्म्स जो हैं, अनकॉमन पार्ट्स जो हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो ये दोनों पार्ट्स सेम आ गए। फाइन, तो क्या करना होता है, 2 टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं, ये डॉटेड लाइन जो है वो टर्म्स को अलग कर रही है, ठीक है ना। इन दोनों 2 टर्म्स में से आप देखें कि जो कॉमन पार्ट है वो है a माइनस 3c और a माइनस 3c, ये हमने बाहर निकाल लिया a माइनस 3c। रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 2b। ओके फाइन, मैंने यहाँ लिखा, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म -1 वो हमने यहाँ लिखा। सो दैट्स इट, दिस इज़ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो फुल एक्सरसाइज जो है वो सेम मेथड से है, बट फॉर योर प्रैक्टिस आई हैव सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस। देखें, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, अगेन वी आर हैविंग 4 टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ की ग्रुपिंग और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ की अलग ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब देखें, इसमें इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन है, और फर्दर देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग x इनसाइड, और 8 भी वैसे एज इट इज़ लिख दिया हमने। फर्दर देखें इन दोनों में से 4 एज अ कॉमन आ गया। इफ़ 4 इज़ कॉमन, x विल रिमेन इनसाइड, एंड 4 8 32। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब फर्दर देखें, वही की आपके माइंड में होगी कि इज़ दिस करेक्ट और रॉन्ग। तो आप देखें x माइनस 8 ईयर, x माइनस 8 ईयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस हमने इनर साइन भी चेंज कर दिया, बिकॉज इसका हमने सेंट्रल वैल्यू के साथ माइनस था तो उसको हमने कॉमन ले लिया, और जब यहाँ पहुँचे तो हमने प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। फाइन, और फिर अगेन मैंने इसके 2 ग्रुप्स बना दिए। अब 2 टर्म्स हैं, इसमें दोनों में आप देख रहे हो x माइनस 8 है, जो चीज़ कॉमन होती है उसको वंस लिखा जाता है, वंस अ टाइम लिखा जाता है। तो x माइनस 8, और यहाँ से क्या रिमेनिंग रह गया, x, और सेकेंड टर्म का क्या रिमेनिंग रह गया, -4। सो दैट्स इट, दिस इज़ आंसर। जो 11 से लेके 14 तक क्वेश्चन है वो सब इस टाइप से हैं, वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन मतलब हुई हुई है, उसमें एक स्टेप और भी सिंप्लीफाई हुआ हुआ है। देखें, अब आपको क्वेश्चन देखते ही लग रहा होगा कि देयर आर 2 टर्म्स, और दोनों ही टर्म्स में पी क्यू माइनस आर एस सेम है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू माइनस आर एस को आउट कर देते हैं, एज अ कॉमन हमने ले लिया, और इस टर्म का रिमेनिंग ए स्क्वायर रह गया, और सेकेंड टर्म का रिमेनिंग जो है वो बी स्क्वायर रह गया। फाइन, सो दैट्स इट, दिस इज़ आंसर। और नेक्स्ट हम लोग 6.4 करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपने फुल एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए करनी है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।